हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आर स्टडी ग्रुप। आज हम प्रोबेबिलिटी के कुछ और बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि जब एक कॉइन टॉस करेंगे तो कितने आउटकम पॉसिबल हैं। तो आज एक बार और रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कि जब एक कॉइन टॉस करेंगे, one coin tossed, when one coin tossed is tossed, when one coin tossed, जब एक कॉइन टॉस करेंगे तो हमें दो आउटकम्स मिलेंगे, एक हेड मिलेगा और दूसरा टेल। ठीक है, लेकिन जब हम टू कॉइन टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स मिलेंगे? यहाँ पे हमें हेड और टेल मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हेड एंड टेल, हेड एंड टेल मिल रहा है हमें। ठीक है, जब हम टू कॉइन टॉस करेंगे तो कितने हमें आउटकम्स मिलेंगे? टू कॉइन टॉस्ड, व्हेन टू कॉइन टॉस्ड। जब दो कॉइन टॉस करेंगे तो हमें कितने आउटकम्स मिलेंगे? पहले लिखेंगे हेड एंड टेल। जब एक कॉइन टॉस करेंगे, जब सेकेंड कॉइन टॉस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हेड एंड टेल, टेल के इधर भी लिखेंगे हेड एंड टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? हेड हेड। तो पहला आउटकम हमें मिलेगा हेड हेड, मतलब दोनों कॉइन्स पे हमें हेड मिल सकता है। सेकेंड आउटकम है हेड एंड टेल, हो सकता है कि एक कॉइन पे हेड मिले, दूसरे कॉइन पे टेल मिले। थर्ड आउटकम हमें मिल सकता है टेल एंड हेड, टेल हेड, मतलब एक कॉइन पे हमें टेल मिलेगा और दूसरे कॉइन पे हेड मिलेगा। लास्ट आउटकम हमें क्या मिलेगा? टेल टेल, टेल टेल, मतलब दोनों कॉइन्स पे हमें टेल टेल मिलेगा। तो ये टोटल 4 आउटकम्स हमें मिलेंगे जब हम टू कॉइन टॉस्ड करेंगे। ठीक है, और इसी तरह जब हम 3 कॉइन्स टॉस्ड करेंगे तो कितने आउटकम्स मिलेंगे? 3 कॉइन्स टॉस्ड। जब हम 3 कॉइन टॉस करेंगे तो हमें कितने आउटकम्स मिलेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? एकदम इजी वे है। जिस तरीके से ये हमने कैलकुलेट किया, इसी तरीके से हम 3 कॉइन्स के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। पहले लिखेंगे हेड एंड टेल, फिर इस हेड में हेड एंड टेल लिखेंगे, इस टेल में हेड एंड टेल लिखेंगे, अगेन इस हेड में हेड एंड टेल लिखेंगे, इस टेल में हेड एंड टेल लिखेंगे, इस हेड में भी हेड एंड टेल लिखेंगे, यहाँ पे भी टेल के साथ हेड एंड टेल लिखेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे पता चलेगा? हमें क्या क्या मिलेगा? कैसे लिखेंगे? हेड हेड हेड, तो हमें फर्स्ट आउटकम मिलेगा हेड हेड हेड, मतलब तीनों कॉइन्स पे हमें हेड मिल सकता है। फर्स्ट आउटकम है। सेकेंड आउटकम होगा हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। थर्ड आउटकम क्या पॉसिबल है? हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। फोर्थ आउटकम है हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। फिर फिफ्थ है टेल हेड टेल, फिफ्थ आउटकम मिलेगा टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। फिर सिक्स है टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल। सेवेंथ वाला हमें मिलेगा टेल टेल हेड, और लास्ट आउटकम हमें मिलेगा टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। इस तरीके से हमें टोटल 8 आउटकम्स मिलेंगे जब हम 3 कॉइन्स एक साथ टॉस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया रहेगा। आप लोग हमेशा इस मेथड को फॉलो करोगे तो हमेशा आपका
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमेशा 8 आएगा और इसमें कोई गलती नहीं होगी। एक बार वापस देखते हैं, जब हम 1 कॉइन टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2। जब हम 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4। और जब हम 3 कॉइन्स एक साथ टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें 8 मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डाइस के अंदर आउटकम्स देखते हैं कैसे आता है। अब डाइस की प्रोबेबिलिटी देखते क्या है, डाइस के अंदर किस तरीके से हमें नंबर ऑफ आउटकम्स मिलते हैं। पहला है, जब हम 1 डाई इज थ्रोन, जब एक डाई हम फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6। टोटल हमें 6 आउटकम्स मिलते हैं, क्योंकि डाई जो होता है वो क्यूब शेप में होता है और हर फेस पे एक नंबर होता है और ये नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक के होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम 1 डाई थ्रो करेंगे टोटल हमें 6 आउटकम मिलेगा। अब देखते हैं 2 डाइस थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन। अगर हम 2 डाई थ्रो करेंगे तो हमें कितने आउटकम्स मिलेंगे देखते हैं। जब हम 2 डाइस एक साथ थ्रो करेंगे तो सबसे पहला सैंपल स्पेस लिखेंगे 1, 1, फिर हमें मिलेगा 1, 2। पहली डाई और दूसरी डाई पे 1 1 आएगा, या पहली डाई पे 1 आएगा दूसरी पे 2 आएगा, या पहली डाई पे 1 आएगा दूसरी डाई पे 3 आएगा, या पहली डाई पे 1 आएगा दूसरी डाई पे 4 आएगा, या पहली डाई पे 1 आएगा और दूसरी डाई पे 5 आएगा, या पहली डाई पे 1 आएगा और दूसरी डाई पे 6। इसी तरह 2 1, पहली डाई पे 2 दूसरी डाई पे 1। इसी तरह से हम 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। Now 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस तरीके से हमें आउटकम्स मिलेंगे। ये फर्स्ट नंबर शो करता है, फर्स्ट डाई का नंबर है, और सेकंड नंबर शो करेगा सेकंड डाई का। जब हम एक साथ 2 डाई थ्रो करेंगे तो हो सकता है पहले वाले पे भी 1 आए, दूसरे वाले पे भी 1 आए। इसी तरह पहले वाले पे अगर 1 आया, सपोज दूसरे वाले पे 2 आ सकता है, या दूसरे वाले पे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें 6 मिलेगा। हो सकता है कि फर्स्ट डाई पे नेक्स्ट टाइम पे फर्स्ट डाई पे 2 मिले और सेकंड डाई पे 1, फिर इसी तरह 2 3 4 5 6 तक, यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। तो इस तरीके से हमें 3 1 से लेके 3 6, फिर 4 1 से लेके 4 6, 5 1 से लेके 5 6, 6 1 से लेके 6 6। तो इस तरीके से हमें 36 पॉसिबल आउटकम्स हमें मिल सकते हैं when 2 dice are thrown। जब हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिलेंगे, 36। ठीक है, अब इसके बाद हम कार्ड सिस्टम समझते हैं। कार्ड सिस्टम क्या होता है। कार्ड सिस्टम में टोटल कार्ड कितने होते हैं। टोटल कार्ड्स होते हैं 52। टोटल कार्ड्स होते हैं 52
52 कार्ड्स होते हैं और ये 52 कार्ड दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। इनमें 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। 26 कार्ड्स रेड होते हैं और 26 कार्ड ब्लैक होते हैं। इन 26 रेड कार्ड में अगेन दो टाइप के कार्ड होते हैं। 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स डायमंड होते हैं, डायमंड कार्ड्स होते हैं और 13 कार्ड हार्ट कार्ड होते हैं, हार्ट कार्ड होते हैं। और 13 ब्लैक कार्ड में 26 ब्लैक कार्ड के अंदर 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, क्लब कार्ड्स होते हैं और 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं, स्पेड कार्ड्स होते हैं। डायमंड कार्ड का शेप होता है इस तरीके का शेप होता है, हार्ट का इस तरीके का शेप होता है, क्लब का शेप इस तरीके का कुछ होता है और स्पेड का पान के पत्ते के शेप का होता है स्ट्रक्चर, इस टाइप का शेप होता है। इस तरीके से कार्ड सिस्टम को डिवाइड किया गया है। टोटल 52 कार्ड्स, इनमें 26 रेड, 26 ब्लैक, 26 रेड में 13 कार्ड डायमंड के होते हैं, 13 कार्ड हार्ट के होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड में 13 क्लब कार्ड होते हैं, 13 स्पेड कार्ड होते हैं। अब इन 13 का 4 ग्रुप होता है, ठीक है। अब इन 13 कार्ड्स में एक कार्ड ऐसा होता है जिसपे ए बना होता है, जिसको हम एस कार्ड कहते हैं, एस कार्ड जिसके ऊपर ए बना होता है। हार्ट का भी एक एस कार्ड होता है, उसके ऊपर भी ए लिखा रहता है। क्लब में भी एक एस कार्ड होता है जिसके ऊपर कैपिटल ए लिखा होता है। स्पेड का भी एक एस कार्ड होता है जिसके ऊपर कैपिटल ए लिखा होता है। अब इन एस कार्ड के बाद दूसरा कार्ड होता है जिसके ऊपर नंबर 2 लिखा होता है। हार्ट में भी नंबर 2 लिखा होता है, क्लब में भी नंबर 2 लिखा होता है और स्पेड में भी एक कार्ड ऐसा होता है जिसके ऊपर नंबर 2। इसी तरह नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, एक होता है जैक और एक होता है किंग और एक होता है क्वीन। इस तरीके से टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। यहाँ पे भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक जैक होता है, एक किंग कार्ड होता है और एक क्वीन कार्ड होता है। इधर भी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक जैक होता है, किंग होता है कार्ड और एक क्वीन। फिर इसी तरह यहाँ पे भी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, किंग, क्वीन। इस तरह से ये 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स, 13 कार्ड, 13 कार्ड्स, इन सब कार्ड्स को मिला के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। 13 कार्ड्स, 13 कार्ड, 13 कार्ड, 13 कार्ड्स मिला के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। बस ये याद रखना। अगर बोलेगा नंबर ऑफ एस कार्ड, नंबर ऑफ एस कार्ड, टोटल एस कार्ड्स कितने होते हैं? डायमंड में एक एस होता है, हार्ट में भी एक एस कार्ड होता है, क्लब में भी एक होता है, स्पेड में भी एक होता है। तो टोटल एस कार्ड अगर पूछेगा तो टोटल एस कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। एस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 4। डायमंड में, हार्ट में, क्लब में, स्पेड में भी 4। इसी तरह नंबर 2 कार्ड्स कितने होते हैं? 2 नंबर वाले कितने कार्ड्स होते हैं? 4। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब नंबर के कार्ड कितने कार्ड्स होते हैं? 4 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड जैक के कितने होते हैं? जैक के भी 4 कार्ड्स होते हैं। किंग के भी कितने कार्ड्स होते हैं? 4 कार्ड्स होते हैं। क्वीन के कितने कार्ड्स होते हैं? 4 कार्ड्स होते हैं। जितने भी एस से लेके क्वीन तक सब 4 कार्ड्स होते हैं। एक डायमंड, एक हार्ट, एक क्लब और एक स्पेड। सब में एस कार्ड कितने होते हैं? 4। 2 नंबर के कितने कार्ड होते हैं? 4। 3 नंबर के 4। इसी तरह 10 नंबर के 4 कार्ड्स होते हैं। जैक भी 4 होते हैं, किंग भी 4 होता है और क्वीन भी 4 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा
टोटल बेसिक जो हमें यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे। आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।